इससे पहले मेरी फैमिली में मेरे दादाजी पढ़े थे बीएचयू में, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ से गोल्ड मेडल मिल रहा है। उनके दादाजी यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर थे। कोई ग्रेजुएशन करता है तो वो अपना फ्यूचर आने वाले 10 सालों में कहाँ देखता है, आप कहाँ देखते हो? और लोग कहते हैं कि ये जो गोल्ड मेडल वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, इनको अगल बगल की दुनिया से मतलब ही नहीं है और अगल बगल की दुनिया छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई में भी सब कुछ नहीं रखा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मैं कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं उतना पढ़ाई भी नहीं करती ज़्यादा। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन मेंटल हेल्थ पे कुछ बोलना चाहोगे आप? बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल। अपने मन में मत रखो कोई भी चीज़, अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो उसको बात करके आप सॉर्ट आउट कर लो, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल जाता है। दुख बांटने से आधा, सुख बांटने से दुगना होता है, तो हमेशा ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। बाकी नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द स्टूडेंट लाइफ। पूरा परिवार साथ में खड़ा है ना, आप बहन लग रही हैं, ये दोस्त हैं। अरे बहन ही होते दोस्त। ये पीछे हमारा दोस्त है, वो भी हमारा भाई ही है, मतलब एक तरीके से। मम्मी है। आप माता जी हैं। क्या नाम है आपका? अंजना तिवारी। अंजना तिवारी। कहाँ से हैं आप? बस्ती से आए हैं। बस्ती से। अयोध्या के पास बस्ती है, मालूम है ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? महिमा तिवारी। महिमा तिवारी। इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा, एजुकेशनल इंट्रोडक्शन। हाँ, तो मैंने बीएचयू से बीवो किया है फैशन डिज़ाइन में, और जिसके लिए मुझे ये गोल्ड मेडल मिला है। फैशन डिज़ाइनिंग वीवॉक प्रोफेशनल कोर्स। इवेंट मैनेजमेंट दोनों का है ना? हाँ। अच्छा, मतलब फैशन इसमें डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। फैशन डिज़ाइनिंग मम्मी को पूरा पता है। मम्मी को आप मेरा फोकस फैशन पे ना, इसलिए मैंने फैशन डिज़ाइन बोला। सब मिला इसको, दोनों पे है, फैशन डिजाइनिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट पे। जी। और माता जी, ये कोर्स का बहुत ज़्यादा फीस भी लगता है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बीएचयू बहुत फीस लेती है, तो आपको प्रॉब्लम हुई कभी भी फीस जमा करने में? देखिए, ऐसा है कि हम भी जो है शिक्षित हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। 3 ईयर डिग्री कोर्स हमने भी 89 में किया है। वाह, क्या बात है। मेरी 89 में जी, बताइए। इसकी नानी जो थी वो पोस्ट ग्रेजुएट थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी, तो हमारी मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड आप लोगों का बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, इसलिए एजुकेशन के लिए चाहे कुछ समझौता भी करना पड़े या अपने पे चाहे जो भी कमी करनी पड़े, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए, हम यही कहेंगे। और आप भी आने वाली पीढ़ी को ऐसे आगे बढ़ाओगे? मेरी जी छोटी सर, बेटी है, पढ़ाई मेरी बहुत बड़ी important बेटी है। इंजीनियरिंग कर चुकी है जौनपुर यूनिवर्सिटी से, इंजीनियर इसी से। इधर जैसे होता है कि बीएचयू में कोई पढ़ता है और इधर यूपी बिहार में लोग बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित मानते हैं बीएचयू को, तो क्या आप भी समझ रहे हो कि लड़की हमारी बीएचयू में पढ़ रही है, हमारा सम्मान मिलता है उस हिसाब से? जी हाँ। इससे पहले मेरी फैमिली में मेरे दादाजी पढ़े थे बीएचयू में, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे यहाँ से गोल्ड मेडल मिल रहा उनके है। दादाजी यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर थे। डॉक्टर जी हाँ। IMS बीएचयू से। जी। तो कितने CGPA पे आपको गोल्ड मेडल मिला? मेरा 9.01। इस तरीके से पटाखा और डीजे बज रहा है, पूरा भ्रमित कर दे। लेकिन हम बात करेंगे, आपकी दोस्त सही में पढ़ती हैं, गोल्ड मेडल डिजर्व करती हैं? तो शुरू से ही टॉपर रही हुई है, मतलब जो है 12th में भी, 10th में भी, और मतलब बैचलर्स में भी, मतलब वो हर चीज़ में टॉपर हर चीज़ में। है, स्टडीज़ में भी टॉपर है, मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छी लड़की है। वेरी गुड। और फ्रेंडशिप में भी बेस्ट है। फ्रेंडशिप में बेस्ट है। फ्रेंडशिप में भी फॉर बेस्ट। एग्जांपल कोई एक एग्जांपल बताओ। अरे चाहे जैसा भी सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो या फिर कुछ भी हो, एजुकेशनल में भी कोई भी हेल्प हो, बिना मतलब कुछ एक बार भी सोचती नहीं है, तुरंत कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत इससे हम लोग कंसल्ट करते, तुरंत वो हल देती है, तो ऐसा करो वैसा करो। तो ग्रेजुएशन इनका हो गया, अब मालूम करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग से या इवेंट मैनेजमेंट से और करके कोई ग्रेजुएशन करता है तो वो अपना फ्यूचर आने वाले 10 सालों में कहाँ देखता है, आप कहाँ देखते हो? आप अगर फैशन में जाना चाहते हो तो आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करोगे, फिर डिज़ाइनर के अंदर इंटर्नशिप्स करोगे, फिर आपको अच्छी जॉब मिलेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप फैशन पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करो। और इवेंट मैनेजमेंट में भी यही है कि आप जितनी भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं इंटर्नशिप्स करके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये कोर्स चलता कहाँ है बीएचयू में? ये RGSC बरकच्छा में। RGSC बरकच्छा। कितना फीस लेते हैं इसका? लगभग पूरा खर्चा कितना आ गया होगा? कितने साल का कोर्स है ये? 3 साल का कोर्स है। पर सेमेस्टर 27,000 कभी और कभी 26,000 लगते हैं, तो इस हिसाब से 1,20,000 1,60,000 तक जाता है। और वहाँ पे तो आपको हॉस्टल भी मिल गया होगा अंदर? हाँ, हॉस्टल भी मिला था। आने वाले लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे आप, जो 2024 में आएंगे, नए नए एनरोल लेंगे, या फिर 23 में भी एनरोल लिए होंगे बहुत लोग, तो उनको आप किस तरीके से गाइडेंस देना चाहोगे? 2 टुक में बताओ कुछ। ये तो RGSC है ना, तो थोड़ा सा आपको लाइफ लगेगा टफ, लेकिन आप अगर ट्राई करोगे अपना घुलने मिलने का वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब इतना नेचर है कि आपको इतनी शांति वहाँ पे मिलती है, यहाँ की भीड़ भाड़ से सब अलग। जी,
तो वो बहुत ही अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा अपने ओर से कि आप थोड़ा एक चांस दीजिए आरजीएससी को, आपका कोर्स बहुत अच्छा जाएगा। अपने तरफ से ट्राई देना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि मेन कैंपस के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, एक माहौल मिल जाता है, आईआईटी मिल जाता है, आईएमएस मिल जाता है और बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ जो कैंपस में चल रही होती हैं जो माइंड को इनरिच करती हैं। आरजीएससी में ये सब चीज़ें लैक करती हैं। हाँ, तो आप कैसे इनको समन्वय कैसे बनाते हो? कैसे? वहाँ भी इवेंट्स होते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ की तरह नहीं होते, लेकिन हम लोग को ऐसे ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई इवेंट बनारस यहाँ बीएचयू मेन कैंपस में हो रहा है तो हम आरजीएससी से यहाँ आ सकते हैं, बस वगैरह होती है तो वो होता है। बस फ्री में बस जाती है, आती है। बस भी चलती है ट्यूसडे और थर्सडे को, फ्री में जाती है। और कोई प्रॉब्लम ऐसा हुआ, मैं हमेशा पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई यहाँ पे एडमिशन ले रहा है, 3 साल आपने पढ़ाई की तिवारी जी, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बीएचयू को सही कर देनी चाहिए, आप तो अब निकल रहे हो पढ़ाई करके, तो कुछ सजेस्ट करोगे आप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ के, ऐसा कुछ तो नहीं लगा। कोई भी पॉइंट आप नहीं बताना चाहोगे जिसको बीएचयू को सुधारना चाहिए या फिर उसको चेंज करना चाहिए? जैसे यहाँ पे लोग कहते हैं कि पेपर वर्क के लिए बहुत दौड़ना पड़ता है बीएचयू हाँ, में। ये तो है, कभी पता चलता है कि हमारा मिर्ज़ापुर में होगा, कभी पता चलता है मेन कैंपस में ये काम होगा, तो थोड़ा हेल्थ कार्ड का दिक्कत होता है हम लोग हमें को, दौड़ना पड़ता है पूरा। हाँ, लेकिन वही कि बस की सुविधा प्रोवाइड की जाती है तो उससे कर लेते हैं फिर। हम क्या डिमांड कर सकते हैं कि पेपरलेस कैंपस बना दिया जाए, सब चीज़ों को डिजिटल कर दिया जाए? नहीं, जैसे अगर हमारा कोर्स वहाँ चल रहा है तो हमारी सारी चीज़ें भी वहाँ हो तो हमारे लिए ईजी हो जाए। यहाँ पे आना पड़ता है क्या? हाँ, ये तो बहुत ही गलत बात है, इतना दूर 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से ना, कि 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। आप 70 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ रहे हो, बस से आ रहे हो, फ्री में आ रहे हो, लेकिन समय हेक्टिक बहुत हो जाता है। हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, तो माता जी बताइए, खुश हैं आप? बिल्कुल। लड़की आज निकल रही है यहाँ से पढ़ के। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमने तो सोच के एडमिशन दिलाया था कि मेन कैंपस में पढ़ेगी, लेकिन जब वो वहाँ गई तो थोड़ा हम लोग को दिक्कत लगी है, क्योंकि ये तो बात सही है कि उतना डेवलप नहीं है वो वहाँ पे, आउट एरिया में आता है। हाँ, तो हमें मतलब इस चीज़ की बहुत खुशी है कि वो बहुत संघर्ष करके भी और आज सफल हुई। और लोग कहते हैं कि ये जो गोल्ड मेडल वाले लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, इनको अगल बगल की दुनिया से मतलब ही नहीं है, और अगल बगल की दुनिया छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई में भी सब कुछ नहीं रखा है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाते, लेकिन हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम बहुत इंट्रोवर्ट एकदम, आप पहले भी देख चुके हैं, हम नहीं कर पा रहे थे ये चीज़ जो अभी हम कर रहे हैं। अच्छा, वो आपने आप पुश इंट्रोवर्ट किया। हैं? हाँ, आपने पुश किया तो आप मैंने मान कर रही हैं लिया। आप इंट्रोवर्ट हैं? बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ मैं कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं उतना पढ़ाई भी नहीं करती ज़्यादा। मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन एक लकीर होती है जिसको पार करते ही हम कहीं और चले जाते बात हैं। कर रहे हैं तो हो रहे हैं ना, निकल रहे हैं शब्द, हाँ, वही है बस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और किसी से कम्युनिकेट करना, बात करना, अपनी चीज़ों को, थॉट्स को शेयर करना। और कुछ एज अ गर्ल्स, आप गर्ल्स एजुकेशन पे या फिर मेंटल हेल्थ पे कुछ बोलना चाहोगे आप? बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल मेंटल हेल्थ पे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी फैमिली या फ्रेंड किसी से भी अगर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि आप क्या फील कर रहे हो, अपने मन में मत रखो कोई भी चीज़। अगर आपको कुछ परेशान कर रहा है तो उसको बात करके आप सॉर्ट आउट कर लो, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल जाता है। खोजना होगा बात करने के लिए, जैसे आपकी दोस्त हैं आपके साथ ना भाई, दोस्तों से शेयर करने से। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे माता जी लोग बोलते हैं, हमारे एक सीनियर बोलते हैं कि दुख बांटने से आधा, सुख बांटने से दुगना होता है। तो हमेशा ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। हम आए थे बीएचयू में, और कुछ और आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।